तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस छोटे से वीडियो में फिर से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे राष्ट्रीय प्रतीक एवं राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन कभी न कभी एकदम पूछ ही लिया जाता है। तो ये सारे के सारे जो भी आपको टॉपिक वाइज जो है छोटे छोटे वीडियो में करवा रहे हैं, ये हाईलाइटेड टॉपिक सब है जो कि हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में एकदम पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, है ना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। या स्टेट लेवल नेशनल लेवल का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं और पहले पॉइंट की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ध्यान रखेंगे, लंबाई 3 हिस्सा है और चौड़ाई 2 है। यदि आपसे पूछेगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 बताएंगे। लेकिन आपसे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछेगा तो आप 2:3 बताएंगे, क्योंकि चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला होता है। ध्यान देंगे, जिसमें 24 तिलियां। आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो तिरंगा है देश का, है ना, लग रहा है तिरंगा, है ना, मतलब 3 रंग होगा, नहीं। इसमें पूछा जाता है कितने रंग होते हैं हमारे भारतीय ध्वज में, तिरंगा में कुल कितने रंग होते हैं। तो आपको बता दें कुल 4 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 रंग होते हैं। नीला, है ना, ऊपर से आते हैं केसरिया, आपका सफ़ेद, हरा, और फिर आपका बीच में नीला रंग का भी होता है। इस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 रंग होते हैं, जिसमें नीला वाला बीच में होता है ना, चक्र की तरह होता है। इसमें 24 तिलियां होती है। फिर राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगल बकैया हैं। पिंगली बकैया जो है राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता माने जाते हैं, है ना। पिंगली बकैया का नाम याद रखेंगे। फिर राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज का जो प्रारूप है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। फिर आपका लोगों को इससे समान फहराते हुए अनुमति 26 जनवरी 2002 को से प्रदान की गई। मतलब सभी लोग जो है, भारत के सभी नागरिक जो हैं, है ना, सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। इसकी जो है अनुमति जो है 26 जनवरी 2000 ईस्वी से प्रदान की गई। फिर आपका भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये आपका झंडा गीत पूछा जाएगा क्या है, तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की है। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जो रचना है श्री श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 याद रखेंगे, है ना। और ये शक संवत पर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत, बहुत सारा संवत होता है ना, उसमें शक संवत याद रखेंगे। शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर, जिसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। फिर आपका राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है और अंतिम माह जो है फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो कि सारनाथ स्थित स्तंभ में अंकित है। फिर भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 से अपनाया है। भारत ने जो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा है ना, सारनाथ का अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत होती है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। राष्ट्रीय चिन्ह का जो मूल स्तंभ है उसमें 4 सिंह है, लायन है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है रचना किया जन गण मन, जो कि हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान है जन गण मन। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। पूछा लिया जाएगा आपसे कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 एकदम याद रखेंगे। जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया, अर्थात राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। फिर आपका है राष्ट्रगान को सर्वप्रथम, राष्ट्रगान जो है जन गण मन, इसको सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था उसकी अध्यक्षता जो है पंडित विश्व नारायण दत्त ने किया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विश्व नारायण दत्त। और इसी में जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था।
फिर राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया, है ना। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद भी इसका किया। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगला साहित्यकार है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है बंगला साहित्यकार हैं, रचित वंदे मातरम यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को रचा। इसको संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया, है ना। वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को, और एक आपका था, है ना, जन गण मन, ये दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया। फिर राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया था। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में राष्ट्रगीत, है ना, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहमतुल्ला सयानी में गाया गया था। यानी कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यानी कि 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष थे 1896 में कांग्रेस अधिवेशन के रहमतुल्ला सयानी थे। फिर राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया है। जिसकी धुन किसने बनाया है? जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया है। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। ध्यान देंगे, राष्ट्रगीत कहने का मतलब वो तो राष्ट्रगान है, जनगण मन। राष्ट्रगीत कहा जाता है वंदे मातरम को। तो वंदे मातरम का आप बोला जाएगा कि गायक कौन है, तो ओंकार नाथ ठाकुर। इसका धुन कौन बनाया? तो जद्दूनाथ भट्टाचार्य। इसके अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने किया। उर्दू अनुवाद किसने किया? तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया वंदे मातरम। ये तो वंदे मातरम से संबंधित इतना फैक्ट है। फिर राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, कमल का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा है। दोनों याद रखेंगे कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। बिहार दरोगा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस बार आपका 2018 में मेंस में पूछा था कि कमल का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से क्या होता है, तो नेलम्बो न्यूसिफेरा। पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सबको पता है, लेकिन पावो क्रिस्टेटस आपको याद रखना है। पावो क्रिस्टेटस जो है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पशु बाघ सबको पता है, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय फल आम है, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष का जो है बरगद है, लेकिन इसका आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है फाइकस बेंथालेसिस। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है डॉल्फिन है। ये आपको जो है 5 का वैज्ञानिक नाम किसी भी हाल में याद रखना है। 5 का राष्ट्रीय जो कमल है, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय आम है ना, फल आम, बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष, इसके वैज्ञानिक नाम को आपको याद रखना है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा, मोर का पावो क्रिस्टेटस, बाघ का पैंथेरा टाइग्रिस, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, बरगद का फाइकस बेंथालेसिस। ये जो है आपका एकदम किसी भी हाल में मिलान करने के लिए एकदम दे देता है आपका मेंस लेवल के एग्जाम में या पीटी के एग्जाम में बिहार दरोगा का। तो चलिए इस प्रकार से हम कंप्लीट किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।